नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रवीण एग्रीकल्चर एकेडमी में। आज नई जानकारी के साथ में आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ सेवा में। आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि अप्रैल मई जून महीने में कौन सी सब्जी का उत्पादन करके आप अच्छी इनकम और लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप किस चीज़ की नर्सरी इस समय गर्मी में तैयार करें तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलते हैं, स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चलते हैं, जानकारी साझा करते हैं। मई जून के महीने में आप नर्सरी में है तो फूल गोभी की नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं। आने वाले समय में महीने 2 महीने में फूल गोभी की बिक्री बहुत ही अच्छी होने वाली है किसान साथियों, और उसका उत्पादन करके आप अच्छी इनकम तैयार कर सकते हैं। और उसके लिए जो बीज का चुनाव करना है आपको, तो सभी के क्षेत्र में लगभग अलग अलग प्रकार के बीज पाए जाते हैं। हर क्षेत्र में अपना अलग बीज होता है, तो ऐसा करें, आपको जो जानकारी लें उसके बारे में संबंधित उसकी उत्पादन क्षमता को पढ़ें और समझें, और इसके बाद में ही बीज की खरीदारी करें। खेत तैयार करने में आपको ये विशेष चीज़ का ध्यान रखना है कि जल निकास की व्यवस्था खेत में अच्छी तरीके से होना चाहिए, वरना आपको उत्पादन में लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी फसल है, आप इस समय हरी मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। हरी मिर्च की नर्सरी तैयार करने के लिए भी आप अच्छी ज़मीन की तैयारी करेंगे, और उसमें भी जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। करेला है, करेला के लिए भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि करेला से भी आपको अच्छी इनकम प्राप्त हो सकती है। उसके लिए भी आपको अच्छी तरीके से खेत तैयार करना होगा। एक चीज़ और व्यवस्था करनी है, करेले में आपको ध्यान रखना है कि करेला को के लिए वो झाड़ बनाना या जिस पे करेला फैलाया जाता है उसको फैलाना अत्यंत ही आवश्यक है। अगर आप उसको फैलाते नहीं हैं तो फिर वो लंबे समय तक आपको फल उत्पादन नहीं दे पाता है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि करेला के लिए आपको झाड़ बनाना है। झाड़ बनाएंगे तो लंबे समय तक आप उसका उत्पादन अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी फसल की बात कर ले, दूसरी सब्जी की बात कर लें तो दूसरी सब्जी है बैंगन। आप बैंगन की नर्सरी तैयार करिए, और लगभग आने वाले बरसात के मौसम में आप बैंगन की रोपाई करिए खेतों में। और बैंगन ऐसी सब्जी है जिसको काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, तो उसका उत्पादन करेंगे। आने वाले समय में लगभग वो अच्छी तरीके से बिकेगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। तो आप बैंगन की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और बैंगन के लिए भी उसका रोपाई करें, और उससे आपको अच्छी इनकम होगी। और अभी आने वाले समय में लोग धान की नर्सरी तैयार करने वाले हैं, तो आप लोग भी धान की भी नर्सरी तैयार करिए। और ध्यान रहे, अच्छी तरीके से खेत तैयार करिए और इसके बाद में धान की रोपाई करिए। और वहाँ भी समुचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में लंबे समय तक आप खेत में पानी नहीं भरना चाहिए, नहीं तो बीज सड़न शुरू हो जाता है और इसके बाद में अच्छी तरीके से हमारी धान की नर्सरी नहीं तैयार हो पाती है। तो किसान साथियों, इसका भी ध्यान रखना है। और अच्छी तरीके से जब आप किसी चीज़ की व्यवस्था करते हैं और इसके बाद में जब उसका अच्छी तरीके से उसको खेतों में लागू करते हैं तो आपको उसका लाभ भी मिलता है। साथियों, खेत में नर्सरी बोते समय कोशिश करें कि आप खाद के रूप में हमेशा सड़ी गली गोबर की ही खाद का उपयोग करें। इससे आपको खेत को समुचित तरीके से पोषक तत्व का उपलब्ध हो जाते हैं, और किसी भी प्रकार से आपके खेत को हानि नहीं पहुंचती है। जब आप रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आपके खेत को नुकसान होता है। और मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक पौधे को स्वस्थ रूप से वृद्धि करने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और जब आप रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो रासायनिक उर्वरक में वो जो छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को आवश्यकता होती है, वो पौधों को नहीं प्राप्त होती है, जिससे उत्पादन पे काफ़ी फर्क पड़ जाता है। लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है और जो गोबर की सड़ी गली खाद होती है, उसमें सभी प्रकार के लगभग सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आप सड़ी गोबर की खाद का ही उपयोग करें, और इससे आपके खेत की उर्वरता बनी रहेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। और सब्जियों में आप अपनी तरफ से भी चुनाव कर सकते हैं कि आने वाले समय में कौन सी सब्जी का अच्छा व्यापार चल सकता है। तो आप मई जून के महीने में जितने सब्जियों का मैंने नाम बताया है
उसमें से टमाटर भी है कि ऐसी सब्जी जिसमें आप टमाटर का भी उत्पादन कर सकते हैं। टमाटर भी अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाता है और बहुत ज़्यादा संख्या में टमाटर पसंद भी किया जाता है और लोग उसका खरीदारी भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो आप टमाटर की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, उसका भी उत्पादन कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर तरीके से आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो इन सब नर्सरियों को तैयार करिए। ये छोटे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। छोटे किसान अगर इसका उपयोग करेंगे, अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अच्छी से अच्छी इनकम वो कमा पाएंगे। थैंक यू साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।